हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 33 मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बामर ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 of हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए बोला है और बोला है कि इसको तुम फाइंड आउट करके बताओ कि हीलियम के स्पेक्ट्रम में जो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में किस ट्रांजिशन से मैच करेगा। ठीक है, देखो हीलियम स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन है जो 4 से 2 में आया और उसकी जो वेवलेंथ है वो पता लगाओ और उसके बाद उतना ही नहीं है, आगे तुम फिर उस वैल्यू को लेके हाइड्रोजन के ट्रांजिशन में जाओ, स्पेक्ट्रम में जाओ और देखो कि हाइड्रोजन में जो दो बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे जाके ऊपर जा रहा है, जो भी है वो हीलियम वाले से कौन सा वाला ट्रांजिशन मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि हमको ये हाफ पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हीलियम एटम है, उसका बामर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब कि ये n इज इक्वल टू 2 होगा, 4 से 2 में आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो ये स्पेक्ट्रम का ये ट्रांजिशन दिया है उसकी वेवलेंथ निकाल देते हैं। ठीक है, और वो वेवलेंथ जब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी तब हम देखेंगे कि उसको हाइड्रोजन से जाके कैसे मैच करना है। तो पहले आधा काम करते हैं। पहले यहाँ पे वेव नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिडबर्ग कांस्टेंट जी स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। ये पहले n1 है और n2 है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है। हमेशा हमने हाइड्रोजन के क्वेश्चन किए हैं तो जी क्या है, एटॉमिक नंबर, तो जी हमने ऑलवेज 1 रखा था, पर अभी हम काम कर रहे हैं हीलियम पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे आगे जाके मैंने इसको 2 किया है। ठीक है, अब n1 क्या है और n2 क्या है। n1 है 2 ये वाला और n2 है 4। 4 से 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, अब ये n1 और n2 के जो वैल्यूज है वो यहाँ पे अपन रख देंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया। आर को अभी खोलना नहीं है। ठीक है, हमको वैल्यू नहीं पूछी है कि वेव नंबर की वैल्यू बताओ, हमको आगे जाके उसका कंपैरिजन करना है और एक ट्रांजिशन निकालना है जो इसके साथ मैच कर रहा है। तो अभी हम आर की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे। जी स्क्वायर को यहाँ पे कर लिया है, 2 का स्क्वायर, जी क्या था, एटॉमिक नंबर हीलियम का, हीलियम कितने नंबर पे, 2 पे, 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4। 4 थोड़ा यहाँ लिखती हूँ और 4 को कट करके ये 16, तो ये हो जाएगा 4। डज दैट मेक सेंस? ओके, सो ये हो गया R 3 and 4। ये हो गया वेव नंबर किसके लिए, हीलियम का, जो हमको ट्रांजिशन दे रखा है उसका वेव नंबर। अब व्हाट इज वेव नंबर, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालनी थी तो इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ, 4 3R। ये हो गया, हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हीलियम का जो ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ ही आ रही है। अब आधा क्वेश्चन बाकी का है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसके लिए भी ये वैल्यू सेम आएगी या ये वैल्यू सेम आएगी। अगर वेव नंबर ये आ रहा है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक ये हो जाएगी। ठीक है, हम वापिस से वहां पे वेव नंबर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ये आ रहा है मतलब यही है। ठीक है, अब हम जाते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन में फिर से वही फॉर्मूला लगाया है, वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट जी स्क्वायर ब्रैकेट में 1n1 स्क्वायर माइनस 1n2 स्क्वायर। याद रखना n1 पहले लिखना है, n2 बाद में लिखना है। अब यहाँ पे ये जो वेव नंबर है वो मैंने जो हाफ क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे मुझे मिल गया है कि मुझे ये चीज यहाँ पे लानी है, ये पूछ रहा है, उससे हमको इन दोनों का नंबर पता चल रहा है। n1 क्या है और n2 क्या है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन में का कौन सा ट्रांजिशन है जिसकी वैल्यू ये आएगी। तो यहां से R से R गया। ठीक है, ये 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा,
तो ये हमारे पास फाइनल बच गया कि मैं यहाँ पे क्या n1 रखूं और क्या n2 रखूं कि इसका पूरा जो सोल्यूशन है वो सॉल्व होके 3/4 आ जाए। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली बहुत इजी है, बट यहां से आगे जा करना क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। n1 कुछ रख के देखेंगे, n2 कुछ रख के देखेंगे, 3 और 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे, कुछ अलग अलग ट्राई करेंगे। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे जैसे ही 1 रखेंगे और यहाँ पे जैसे ही 2 रखेंगे, जो पहला ही अगर कोई ट्राई हिट एंड ट्रायल में ट्राई करने जाएगा तो उसका वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है आपकी, कोई डिफरेंट है, इसी क्वेश्चन से कुछ अलग बनाने की ट्राई की है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा पेंसिल से वर्क करके हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/4 ये आ जाएगा 4, 4 - 1, सो 3/4। तो अगर हाइड्रोजन में N1 1 है और N2 2 है, N2 2 है, तो वो हमारा मैच करेगा हीलियम के ट्रांजिशन से, कौन सा वाला, जो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ जाता है, वो आधा काम है कि इस तरीके से है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी एक दिमाग में बेस बनाओ। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। बेस बनाओ कि अगर हीलियम या किसी भी अलग एटम का हमको स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन दिया है और हाइड्रोजन या किसी और से मैच करने को बोला है, तो पहले तो मुझे ये आधा काम करना है, n1 आगे रखना है, n2 पीछे रखना है, याद रखें। वेवलेंथ, वेव नंबर उसमें खेलने को बोल रहा है, और उसको ले जाके फिर यहाँ पे रखना है रिबन। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये तो सब 0 हो गया, 1 हो गया, सॉरी। और ये फिर हमको यहाँ से हिट एंड ट्राई, ये एक बेस बना होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमको मेथड आना चाहिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, और वो हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आगे का है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 33, आगे का क्वेश्चन करेंगे 34।